यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस पर फोन। आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि क्या डीडीयू एग्ज़ाम जो बीएड का आपका एग्ज़ाम होने वाला है 15 को, क्या उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ साथ दूसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे कि क्या एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने की संभावना है या एग्ज़ाम आगे बढ़ सकता है। तीसरी पॉइंट पर हम ये बात करेंगे कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा तो आखिर उसका लॉजिक क्या है और एग्ज़ाम आगे कैसे बढ़ेगा। चौथा हम बात करेंगे कि उसका एडमिट कार्ड अगर एग्ज़ाम होना है तो एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आएगा और कैसे आएगा और हमको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये सारी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है आपके सामने, क्या डीडीयू बीएड की डेट एक्सटेंड हुई है जैसे और एग्ज़ाम्स की एक्सटेंड हुई है। तो इस नोटिस को सबसे पहले हम देखते हैं। ये नोटिस आपको पता है 8 फरवरी की है। ठीक है, तो ये नोटिस 8 फरवरी की है और इसमें जो एक संशोधन, आंशिक संशोधन किया गया है वो एमए को लेकर किया गया है और इसके साथ ही साथ आपके जो है बीएससी एजी को लेकर किया गया है। बात समझ में आई। यानी इनके पाठ्यक्रम में क्या किया गया है, इनके डेट को चेंज किया गया है, इनके टाइम को चेंज किया गया है। दिनांक 13 कर दिया गया है, 14 कर दिया गया है, टाइमिंग ये कर दी गई। यानी एग्जैक्टली अगर मैं आपको बोलूं तो आपके बीएड की बात यहाँ पे हुई नहीं है, बीएड को लेके कोई चर्चा नहीं हुई है। साथ ही साथ मैं आपको एक नोटिस और दिखा देता हूँ, उसमें आपके बीएड का पूरा शेड्यूल जो है वो एक तरह से यहाँ पर नोट कर दिया गया है। उसी 8 डेट का ये आप देख सकते हैं, 8 फरवरी का ही नोटिस है और यहाँ पे आपके एग्जैक्टली 15, 17, 19, 21, 23 एंड 25 मतलब एक दिन गैप करके एग्ज़ाम है। यहाँ पर बीएड 106 ना होके बीएड 105 का बी होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो 5 पेपर है जिसमें इन्वायरमेंट और या तो पीस एंड वैल्यू एजुकेशन, ठीक है, ये दोनों ऑप्शनल होते हैं जो कि 105 में आते हैं। बात समझ में आ गई। तो एक तो पॉइंट ये हमारा क्लियर हो गया कि बीएड का एग्ज़ाम 100% होगा, पोस्टपोन नहीं होगा। ये बात मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जो बच्चे इस मस्तिष्क में घूम रहे हैं, अपने संज्ञान में ये चीज़ें लेकर घूम रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, मैं आपको ये कन्फर्म बता रहा हूँ, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। और अगर ये लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर पोस्टपोन होने की संभावना होगी भी तो आज 12 तारीख है, आज 12 डेट है फरवरी का। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो 13 के नाइट तक नोटिस आ जाएगी। अगर 13 तक नोटिस नहीं आई तो ये आप यूजीसी के रूल के अकॉर्डिंग समझ लीजिए, एग्ज़ाम 14 और 15 में पोस्टपोन ये कर नहीं सकते। इस पर इनके ऊपर केस हो सकता है, क्योंकि इस तरह से विद्यार्थियों को आप परेशान नहीं कर सकते, ये ह्यूमन राइट के खिलाफ है। ठीक है, तो ये 13 का लॉजिक है कि अगर जो कुछ भी होना है वो 13 को फाइनल हो जाएगा। नहीं तो फिर 13 को ही आपको, अगर पोस्टपोन नहीं होगा तो 13 को आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको ऑफलाइन भी दिया जा सकता है, ऑनलाइन भी दिया जा सकता है। अब ये इनका कैसा प्रोसीजर होगा वो हम देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये बात आपको और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपके एडमिट कार्ड में आपके सेंटर्स का नेम होगा, आपके प्लेस का, सेंटर्स का एड्रेस होगा, आपकी टाइमिंग होगी, टाइमिंग आपकी यही रहने वाली है। तो कुल मिला के आप कैसे आपको एग्ज़ाम देने जाना है, खुद को कैसे प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए, क्या सावधानियां बरतनी है, अपने मानसिक शारीरिक ना है उसको कंट्रोल कर रखना है ना। कोई ऐसा काम ना हो जाए उस दिन कि आपका थोड़ा मूड ऑफ हो जाए। तो इस पर एक वीडियो मैं बना दूंगा कि क्या करना है एग्ज़ाम देने के टाइम, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चूँकि ये एक बच्चों वाली बात है, लेकिन क्या है कि अत्यधिक मानसिक तनाव होने की वजह से बच्चे छोटी मोटी बातें भूल जाते हैं। इनफैक्ट सारे लोग भूल जाते हैं, एग्ज़ाम्स में पानी लेना भूल जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेना भूल जाते हैं, पेन पेंसिल भी भूल जाते हैं, एग्ज़ाम में इतना पढ़ रहे होते हैं। और ये बात सही है, बच्चे इतनी मेहनत से पढ़ रहे होते हैं कि उनको ध्यान नहीं रहता, हाँ मुझे तो अभी नए पेन भी खरीदने हैं, है ना। तो वो सब मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो एक पॉइंट तो मैंने आपका ये क्लियर कर दिया
कि एग्ज़ाम ये पूरा देख सकते हैं और भी लोगों का संशोधन हुआ है, तो आप लोगों का कोई संशोधन यहाँ पे नहीं है। अब एक पॉइंट जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा तो 13 को आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ये कंफर्म है। अब वो चाहे कॉलेज से मिले या फिर आपको ऑनलाइन मिले, दोनों तरह से मिलने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादातर कोशिश ये दिख रही है मुझे समझ में जो आ रहा है कि आपको कॉलेज से ऑफलाइन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये बात हो गई कि एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन और ऑफलाइन का कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ऑनलाइन एग्ज़ाम, देखो अब ऑनलाइन एग्ज़ाम का तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठता, क्योंकि अब ऐसा ये इसका तो कोई लॉजिक नहीं, इस पर चर्चा करना ही बेकार है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन ही होगा। हाँ ये चीज़ है कि पैटर्न को लेकर अभी भी संशय कायम है कि क्या पैटर्न होगा, क्या रहना चाहिए। अभी भी 75% और 25% का रेशियो चल रहा है, या फिर हम कहें 70% और 30% का रेशियो चल रहा है। अब इसमें क्या सही है, कैसे होगा, ये डिपेंड करता है डीडीयू के ऊपर। उसने कोई क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं किया है। एग्जैक्टली यही दोनों में से एक होगा, यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार, ठीक है। हमारी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, वो डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, जैसा कि हम अपने पेड ग्रुप में भी ऑलरेडी करा रहे हैं। आपका एमसीक्यू पे भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वेटेज ज़्यादा है, 60 नंबर यहाँ से आने हैं, तो इसलिए फोकस ज़्यादा एमसीक्यू पे होना चाहिए। और स्लाइटली फोकस, या आप कह सकते हैं कि 30% फोकस खाली डिस्क्रिप्टिव में होना चाहिए। उतना होना चाहिए जितने से हमारे 3 क्वेश्चन ईच पेपर, यानी हर एक पेपर से काम चल जाए। हमें बहुत ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने की या बहुत डिटेल कंसेप्ट पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्टिव के नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर अनसॉल्व सॉल्व करिए, हमारे बुक ले सकते हैं या अदर जो भी हैं, उस हिसाब से आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। एक पेपर से मिनिमम 200 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर जाते हैं तो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि 70% आप क्रॉस कर देंगे। बाकी जो बच्चे पहले से मेहनत कर रहे हैं वो 85 और 80% क्रॉस करेंगे। इवन प्रगति पथ के भी बच्चे इस बार 85 के अबव या 80 से 85 में रहेंगे। तो ये कुल मिला के ओवरऑल मुझे आपसे बातें करनी थी। इसके अलावा यदि आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार की संशय पैदा हो डीडीयू बीएड के एग्ज़ाम को लेकर कि सर ये बातें सुनने में आ रही हैं, देखो सुनने में बहुत चीज़ें आती हैं, बट एग्जैक्टली जो होता है सही वही होता है। सुनने में तो बहुत कुछ आता है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके प्रगति पथ को आगे बढ़ाइए। ये चैनल आपका है, ये कर्तव्य आपका है, हम बस आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जुझारू रूप से आपसे लगे हुए हैं। बाकी सारे काम आपके हाथ में। हिंदी। जय हिंद, जय भारत, जय गोरखपुर।